क्लैट की प्रिपरेशन तो स्टार्ट करना चाहते हैं बट समझ नहीं आ रहा है कि आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और आपको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि आगे कैसे करें, क्या करें। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं रोहित आप सभी के लिए आज लेके आया हूं कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, एक एक पॉइंट को आपका यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप या तो 2025 को टारगेट कर रहे हैं या फिर 2026 को टारगेट कर रहे हैं। सो हम आपके लिए क्लैट अड्डा 247 की टीम आपके लिए एक्सपर्ट्स के द्वारा आपका एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आ रहा है। एक लॉ एज अ करियर एक हमारा एक इवेंट आ रहा है, ये लाइव वेबिनार रहेगा, फ्री ऑनलाइन लाइव वेबिनार है और ये उन सभी क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए है जो 2025 या 2026 को टारगेट कर रहे हैं, वो सभी इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको आप ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, ये ज्वाइन करना है आपको, हमारे लाइव होगा क्लैट अड्डा 247 पर, संडे को होगा दोपहर 12 बजे, 12 मई को, ठीक है, 12 मई दोपहर 12 बजे ये वेबिनार होने वाला है। आप सभी को ये वेबिनार ज्वाइन करना है ताकि आप अपने डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो एक्सपर्ट से अपने पूछ सकें। बाकी आगे चलते हैं, बात करें हम यहाँ पर फिर कि आपका फर्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए। फर्स्ट स्टेप में आपको आपका सेटिंग द गोल, कि आपको यहाँ पर यार ये आपको सेट करना है कि आपको किस एनएलयू में एडमिशन लेना है, वो आपका डिसाइड होना चाहिए। आपको किस एनएलयू में जाना है, आपको कौन सा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, वो आपका सबसे पहला, कि आपको क्लैट करना है वो तो आपने सेट कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, वो आपका ये होना चाहिए कि आप किस एनएलयू में जाना चाहते हैं, कौन सा एनएलयू आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है, आप किस एनएलयू में आप पढ़ना चाहते हैं, वो आपको सेट करना होगा। फिर उसके बाद में जो सेकेंड आएगा दैट इज की अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कितना किसका वेटेज रहता है, कितना परसेंटेज वेटेज आपका किस सब्जेक्ट का है, और साथ ही साथ में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको यहां पर समझना जरूरी है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं फिर क्या करना है, जब आपने सिलेबस समझ लिया, जब आपने सब कुछ पढ़ लिया, अपने एग्जाम पैटर्न समझ लिया, फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए दैट इज कि आपको उसको ब्रेक डाउन करना है। कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में आप उस सिलेबस को डिवाइड करेंगे कि आप आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, आज इसको करेंगे, आज इसको करेंगे। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना कि सिलेबस आप समझ लेंगे, एग्जाम पैटर्न समझ लेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है इसमें। ये आप ध्यान रखिएगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर रीडिंग आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल तो स्ट्रॉन्ग करता ही करता है, वोकैबुलरी पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करता है, एंड साथ ही साथ में आपका ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, वोकैबुलरी, और अगर मैं बात करूं तो आपका करंट अफेयर्स वाला सेक्शन, इंग्लिश वाला सेक्शन, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी न्यूज़पेपर से सॉल्व होती हैं। तो न्यूज़पेपर मस्ट है, और न्यूज़पेपर आपको द हिंदू पढ़ना है। न्यूज़पेपर आपको कौन सा रीड करना है, तो द हिंदू करना है। इफ अगर आप द हिंदू नहीं करते हैं तो सेकंड है कि आप द इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हैं। तो ये तीन पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको एक तो अपना टॉप एनएलयू सेलेक्ट करना है, आपको फिर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखना है, आपको इसको ब्रेक करना है और मतलब उस सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको उसको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं कि उनका कैसा वेटेज है, क्या परसेंट, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन है, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रह रहा है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या सिलेबस से पूछ रहा है, पैसेज से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, आउट ऑफ द पैसेज क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टैटिक फैक्ट ज्यादा पूछ रहा है, वो सारी चीजें आपको वहां देखनी रहेंगी। या फिर आप सेम इंग्लिश के लिए करंट अफेयर सेक्शन के लिए, तो ये वाला आपका काम आपको करना है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करने हैं। एंड नेक्स्ट जो है कि वो आपको एक मेंटर चूज करना होगा, दैट इज मस्ट, मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास आपका मेंटर होना बहुत जरूरी है।
मेंटोर होगा, ही और मतलब वो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। आपकी प्रिपरेशन को एक वो नया आयाम देगा, नया अंजाम देगा, मतलब एक ज़बरदस्त तरीके से आपकी प्रिपरेशन बढ़िया शानदार हो जाएगी। उसके लिए आपको अपना मेंटोर चूज करना ज़रूरी है। और आप किसी को भी जिसका आपको पढ़ाने का तरीका, जिसके आपको वीडियोस, जिसके लेक्चर्स, जिसको जो आपको अच्छा लगता है, उसको एज अ मेंटोर चूज कर सकते हैं। अगर इफ यू आर लुकिंग कि हाँ आप मुझे अपना मेंटोर बनाना चाहते हैं, सो ये मेरा ईमेल आईडी है kumar.rohit@adda247.com। इस पर आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल गाइड यू थ्रू आउट प्रिपरेशन, मतलब आपका जो प्रिपरेशन होगी उसके दौरान मैं आपको गाइड करूंगा, आपको कौन सा स्टेप लेना है, क्या करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी है, एंड सोर्सेस क्या क्या होने चाहिए। तो एक मेंटोर चूज अगर आपने कर लिया, ये फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं कि जब भी आप प्रिपरेशन क्लैट की स्टार्ट करते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप आपके होने चाहिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, फिर नेक्स्ट है कि आपको अब तो टेक एक्शन, कि यार इतना सब कर लिया आपने, और अगर आपने एम बना लिया, आपने सपना देख लिया कि आपको एनएलयू में जाना है, तो क्लैट करना है, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता, फिर टेक एक्शन और कुछ नहीं कि अब ले लिया डिसीजन, अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, बस जबरदस्त तरीके से एक्शन ले लो। और एक्शन लेने के बाद में, ये सब करने के बाद में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज बी काम एंड स्टे पॉजिटिव। आपको काम रहना है, पॉजिटिव रहना है, जो कि आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक मोमेंट देगा, आपको एनर्जी रहेगी, आपको जो है पॉजिटिव माइंडसेट देगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बी काम एंड स्टे पॉजिटिव। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। अब बात आ जाती है कि आप ये सारे पॉइंट्स आप खुद कर सकते हैं, या फिर हमारी क्लैट अड्डा की जो क्लैट अड्डा 247 की टीम है, वो आपको यहाँ पर मेंटोरशिप गाइडेंस प्रोवाइड कराएगी। लॉ महापैक करके हमारा एक पैकेज आता है, इसको आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स के बारे में मैं बात कर लेता हूं, तो आपको प्रिंटेड बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, एक्सेस, जितने भी लाइव क्लासेस होते हैं सबका एक्सेस आपको मिल जाता है। साथ ही साथ में एक्सेस मिल जाता है आपको क्रैश कोर्स का और रिवीजन बैचेस का, जो आगे चल के आपके क्रैश कोर्स और रिवीजन बैचेस आएंगे, उनका भी एक्सेस आपको मिलता है। स्पेशल गाइडेंस मिल जाती है, मेंटोरशिप मिल जाती है टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपको गाइडेंस और मेंटोरशिप मिलेगी, एंड एक्स्ट्रा डाउट सेशंस जो है वो आपको यहां पर मिलेंगे। एडिशनल बेनिफिट क्या है? एडिशनल बेनिफिट में आपको जो अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए भी आपको एक्सेस मिल जाता है, लाइक एमएस सेट, एलिट और बाकी के जो 5 ईयर एलएलबी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी में आपको एक्सेस मिल जाता है कि आप उनकी क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपको लॉ महापैक में मिलता है। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको यूज कोड RK80, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड ऑल्सो यू विल गेट माई मेंटोरशिप और मेरी गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो कोड यूज करना है RK80, और यहाँ पर आपको, ये मेरा ईमेल आईडी है, मुझे मेल करके जरूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट करके मुझे ये बता देना कि आपका किस एनएलयू में जाने का सपना है, किस एनएलयू से आपको लॉ करने का आपका ड्रीम है। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए क्लैट अड्डा 247 के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।